तांत्रिक की हार के बाद गांव और जंगल में शांति लौट आई थी। गोपाल अब एक जिम्मेदार बालक बन चुका था। वह नागवन का ध्यान रखने और जंगल को संरक्षित करने में जुट गया। लेकिन नागमणि से जुड़ी इसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। एक रात जब गोपाल सो रहा था, उसे सपना आया। सपने में तांत्रिक की आत्मा एक काले भंवर में घूम रही थी। तांत्रिक की आत्मा हंसते हुए, गोपाल, तूने मुझे हराया, पर मेरी आत्मा अमर है। मैं लौटूंगा और तुझसे वो नागमणि छीनकर ही दम लूंगा। गोपाल घबरा कर उठ गया। गोपाल अपने मन में, यह सपना नहीं हो सकता, मुझे नागराज से बात करनी होगी। अगली सुबह गोपाल नागवन पहुंचा और नागराज को सब कुछ बताया। तांत्रिक की आत्मा वापस आने की कोशिश कर रही है, हमें कुछ करना होगा। नागराज गंभीर स्वर में, हम जानते थे कि यह दिन आएगा। तांत्रिक की आत्मा को शांत करने के लिए हमें काल सर्प मणि का सहारा लेना होगा। काल सर्प मणि, ये क्या है? यह एक प्राचीन मणि है जो आत्माओं को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। यह मणि नागवन के गहरे हिस्से में छिपी है, जहां अब तक कोई इंसान नहीं गया। गोपाल ने मणि को लाने का निर्णय लिया। इधर तांत्रिक की आत्मा गांव में भटक रही थी। उसने गोपाल की सहेली सुरभि को अपने शक्ति से अपने वश में कर लिया। तांत्रिक की आत्मा सुरभि से, अगर तू गोपाल से नागमणि चुरा कर लाएगी तो मैं तुझे अमृतत्व का वरदान दूंगा। सुरभि तांत्रिक के प्रभाव में आकर गोपाल के पास गई। गोपाल, मुझे नागमणि दिखाओ, मैं इसे देखना चाहती हूँ। गोपाल ने पहले तो मना किया, लेकिन सुरभि उसकी करीबी दोस्त थी, इसलिए वह मान गया। जैसे ही सुरभि ने नागमणि को छुआ, तांत्रिक की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। सुरभि अभी तांत्रिक के नियंत्रण में थी। वह नागमणि लेकर भागने लगी। गोपाल समझ गया कि यह एक तांत्रिक की चाल है। गोपाल चिल्लाते हुए, सुरभि रुको, यह तुम नहीं, यह तांत्रिक है, रुको। नागराज और नागिन भी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने सुरभि को रोका, लेकिन तांत्रिक की आत्मा अब बेहद शक्तिशाली हो चुकी थी। तांत्रिक की आत्मा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सुरभि के माध्यम से नागमणि की सारी शक्ति अपने अंदर समा लूंगा। नहीं, तुझे रोकने का समय आ गया। नागराज ने गोपाल को काल सर्प मणि को लाने का इशारा किया। गोपाल की परीक्षा। गोपाल नागवन के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसने काल सर्प मणि देखी, लेकिन उसे पाने के लिए उसे अपनी सच्चाई, निष्ठा, बुद्धि, कमजोरी से लड़ना था। मणि की आवाज गूंजी, हे बालक, नागमणि की शक्ति केवल उसे ही दी जा सकती है जो सच्चाई, धैर्य और ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे। मैं तुमसे 5 प्रश्न पूछूंगा। हर उत्तर तुम्हारी समझ और सत्य के प्रति निष्ठा को परखेगा। ध्यान रहे, जवाब सही हुआ तो तुम आगे बढ़ोगे, गलत हुआ तो लौट जाना पड़ेगा। तैयार हो? मैं तैयार हूँ, अब प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? सच्चाई। कैसे? सच्चाई एक ऐसा मित्र है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब सभी लोग साथ छोड़ दें, तब भी सच्चाई हमारा सहारा बनती है। यह हमें सही रास्ता दिखाती है और अंततः विजय दिलाती है। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अहंकार मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। यह रिश्तों को खत्म करता है और विनाश का कारण बनता है। जिसने अहंकार पर काबू पा लिया, वो सबसे बड़ा विजेता है। तुम्हारा उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? धैर्य। इसका कारण बताओ। धैर्य वह ताकत है जो कठिन समय में भी हमें टिके रहने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, वह हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तुम्हारा उत्तर में गहराई है। चौथा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता। समझाओ कैसे? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह दूसरों की मदद करे।
जाति, धर्म, भाषा या किसी भी भेदभाव में ऊपर उठकर अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो यही सच्चा धर्म है। तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है। अब पांचवा और अंतिम प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। और यह कैसे सबसे बड़ा धन है? संतोष ही वह धन है जो हमें भीतर से खुशी देता है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। धन, दौलत और बाहरी चीज़ों अस्थायी है, लेकिन संतोष अस्थायी है। वाह, बहुत खूब। तुम्हारे उत्तर से यह स्पष्ट है कि तुम न केवल समझदार हो बल्कि सच्चे दिल वाले भी हो। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। अब यह मणि तुम्हारी है। जाओ और तांत्रिक की आत्मा का अंत करो और नागवन और अपने गांव को बचाओ। गोपाल ने मणि को लेकर अपने दृढ़ निश्चय के साथ नागवन की ओर प्रस्थान किया। गोपाल मणि लेकर लौटा। तांत्रिक की आत्मा अब सुरभि को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब तेरा अंत समय आ गया है तांत्रिक। जैसे ही गोपाल ने काल सर्प मणि को तांत्रिक की आत्मा पर लगाया, एक तेज रोशनी फैल गई। तांत्रिक की आत्मा छिपते हुए गायब हो गई और सुरभि होश में आ गई। सुरभि रोते हुए, गोपाल, मैं माफी चाहती हूँ। मैं तांत्रिक के प्रभाव में थी। अंत में नागवन में फिर से शांति लौट आई। नागमणि और काल सर्प मणि दोनों सुरक्षित रख दी गई। गोपाल ने सीखा कि सच्चाई, साहस और दोस्ती से बड़ी कोई शक्ति नहीं। गोपाल, तेरा यह साहस नागवन और गांव दोनों की रक्षा करेगा। अब तुझे हमारी तरह इस जंगल का संरक्षक बनना पड़ेगा। गोपाल ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार करी और हमेशा के लिए नागवन का रक्षक बन गया। सीख, हर बुराई का अंत होता है, लेकिन इसके लिए सच्चाई, दृढ़ निश्चय और निडरता की जरूरत होती है। कहानी पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए।